हेलो बच्चों, मैं हूं राजीव। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द मैथ्स माइंड। ठीक है ना। होगा ये कि आज हम लोग डिफ्रेंशिएशन का पार्ट 17 करेंगे। बट अगर आप नए हो, डिफ्रेंशिएशन नहीं पढ़े हो, तो प्लीज़ ये वीडियो छोड़कर आप पहले पार्ट 1 में चले जाइए। पार्ट 1 का मैं हो सके तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से देख लेना। नहीं तो ये पार्ट तुमको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये लास्ट पोर्शन में है, लास्ट भाग में है, बिल्कुल नहीं आएगा। हो गया कहानी तो ये हो गया कि बच्चा पैदा लिया, उसको तुम रेसिंग क्लास में डाल दोगे तो रेसिंग तो कर नहीं पाएगा, जाहिर सी बात है वहीं गिर जाएगा। तो तुम्हारा भी कुछ ऐसा ही हाल होने वाला है अगर डिफ्रेंशिएशन नहीं पढ़ो। लेकिन अगर पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर सकते हो। हाँ, इसके बाद वीडियो पूरा देख लेगा तो सेट प्रैक्टिस के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में प्रैक्टिस सेट दे दूंगा, जिससे तुम क्वेश्चन बनाकर प्रैक्टिस कर लेना। चलिए, यहां से हम लोग तर्क वितर्क करेंगे, तभी मजा आएगा, क्वेश्चन समझ में आएगा। ऐसा शक्ल वाले आज के पहली वीडियो में नहीं देखा है। हाँ देखा था, बस एक पार्ट रहता था, ऐसा रहता था। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइन एक्स के पावर कॉस एक्स, ऐसा एक पार्ट रहता था, एक ही पार्ट। लेकिन यहाँ क्या है, दो आदमी जुटा हुआ है। दो आदमी क्या है, जुटा हुआ। जब दो फंक्शन के ऊपर फंक्शन, दो आदमी ऐड में रहे, सब्ट्रैक्ट में रहे, जुटा रहे, तो बउआ हम पहले बताए थे कि जब फंक्शन ओवर फंक्शन रहता था तो मैं किसे क्या लेता था, लॉग लेता था। कहानी ये बताए थे कि ये आपका शादी का फंक्शन है और ये आपका छठियारा का, किसी का छठियारा का वो क्या है, फंक्शन है। तो जब फंक्शन के ओवर फंक्शन रहता था तो मैं क्या करता था, लॉग को बुलाता था, यानी लॉग को करता था, टेकिंग लॉग बोथ साइड करते थे। बट कब लेते थे, जब सिर्फ फंक्शन के ऊपर फंक्शन एक पार्ट रहता था। लेकिन यहाँ तो दो को ऐड है, तो कहोगे सर क्या बात है, हम ले लेंगे। लेकिन बिल्कुल गलत है बउआ, नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, देखो जैसे कि तुम लॉग ले लोगे ना, तो लॉग लेने के बाद होता ये था कि यहाँ पे लॉग आ जाता था, लॉग आ जाएगा और ऐसे करके ऐड हो जाएगा। तो क्या कभी मैंने आपको लॉग में ऐसा पढ़ाया है कि लॉग एम प्लस एन कुछ फार्मूला बताया है? नहीं, होता ही नहीं है। तो यहाँ तुम लोगों तो ये वाला एम का काम करेगा और ये वाला एन का काम करेगा और बीच में प्लस आ जाएगा, तो तुम्हारा काम होगा नहीं। हाँ, अगर एक पार्ट रहता तो गुना में रहता, तो गुना में बताए थे फार्मूला क्या हो जाता। क्लियर है ना। तो बउआ जिस दिन याद रखना कि दो फंक्शन ओवर फंक्शन जुटा रहे या घटा रहे तो आपको लॉग नहीं लेना है। करना कैसे, तो फिर तो कहोगे सर ऐसा काम कर सकते हैं ना कि मैं ये वाला पार्ट को कुछ मान लूंगा और ये वाला पार्ट को कुछ मान लूंगा और उसके बाद अलग अलग हल करके और दोनों के यहाँ पे वैल्यू रख दूंगा। मैं बोलूंगा हाँ भाई बिल्कुल सही है जी, कर लेना। तो मैं फिलहाल क्या करता हूँ ना, इस वाले पार्ट को यू मान लेता हूँ, इस वाले पार्ट को क्या मान लेता हूँ, भी मान लेता हूँ। तो आपके पास सॉल्यूशन क्या आएगा जी, सॉल्यूशन आएगा y बराबर, इसको u मान लिया है, इसको क्या मान लिया, भी मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है जी। बस इसको हल करेंगे या डायरेक्ट इसके जगह पे वैल्यू रख देंगे। क्लियर है ना। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डिफरेंशिएशन कर लेता हूँ। डिफरेंशिएशन बोथ साइड, सॉरी बोथ छूट गया, बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जब तक क्वेश्चन में तर्क वितर्क नहीं करोगे ना, मजा नहीं आएगा। टीचर के साथ तर्क वितर्क करो, हाँ सर ऐसा क्यों हुआ, क्यों कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। लेकिन तुम लोग तो आधा बच्चा डरता है। अच्छा, यू का डीसी क्या होगा, तो यू का डीसी कर रहे हैं किसके साथ, एक्स के साथ, तो एक्स डी एक्स होता है। क्लियर है ना। भी का डीसी कर रहे हैं तो लिखो डीसी कर रहे हैं भी के केरा जोड़े तो एक्स के जोड़े। ठीक है ना, यहाँ तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है जी। अच्छा, अब कहानी में ट्विस्ट लाते हैं, थोड़ा सा मजा लाते हैं। चलिए, लेट u बराबर, अलगे अलगे हम हल करेंगे। u बराबर क्या माने हैं, साइन एक्स के पावर कॉस एक्स, यही पार्ट को हम लोग माने हैं। और ऐसा को हल करने के लिए हम पार्ट 16 में बहुत अच्छे से पढ़ाएं, उसका भी लिंक दे देंगे, नहीं देखा है तो देख लेना। अब क्या करो ना, इसको हल करो। तो देखो तुम्हारा कहानी पहले वाला आ गया कि फंक्शन के ऊपर फंक्शन है। बउआ हम बताए थे कि जब फंक्शन के ऊपर फंक्शन रहे तो आप किसको बुलाना, लॉग को बुलाना है, यानी लॉग लेना है। तो मैं यहाँ पे करूँगा टेकिंग लॉग बोथ साइड, मैं दोनों तरफ लॉग लूँगा, तो हो जाएगा लॉग यू बराबर लॉग साइन एक्स
के पावर cos x। क्लियर है बच्चों। अब ध्यान रहे, यहाँ मैं एक फार्मूला बताया था कि log a के पावर m बराबर जो फार्मूला होता है m log a। ये फार्मूला पढ़ाए थे। तो मेरे भाई यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, जो पावर में है ना, देखो लॉग में जो पावर में था वो कहाँ चला, आगे चलाया। तो यहाँ भी जो पावर में है वो कहाँ चलाएगा, आगे चलाएगा। क्लियर है बच्चों। चलिए यहाँ तक ठीक है। अब देखिए यहाँ के बाद तुम समझ जाओगे कि सर अब हम हल कर सकते हैं। ये वाला u हो गया और ये पार्ट क्या हो गया, v हो गया। क्लियर है ना। तो ये u और ये v। चलिए अब यहाँ पे u इंटू v आ गया है, तो यहाँ से तुम DC बिल्कुल अच्छे से कर सकते हो। चलिए देखो कैसे मैंने पढ़ाया है कि u इंटू v का DC करना है। तो बउआ u इंटू v का DC क्या होता है, तो होता यह है कि पहले बड़ा बेटा का शादी करो, दूसरा को छोड़ दो, फिर दूसरा का शादी करो, पहला को छोड़ दो, यानी u का DC v प्लस v का DC इंटू u, जो रेगुलर पढ़ा है। चलिए अब यहाँ DC करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए बच्चों, तो log u का DC क्या हो जाएगा, 1/u। क्लियर है ना। क्यों भाई, क्योंकि log x का DC होता है 1/x। ठीक ना। तो यहाँ पे मेरे पास है log का DC 1/x। चलिए फिर तो log का DC कर लिया। नेक्स्ट आ रहा है u, तो u का DC क्या हो जाएगा, मुझे पता नहीं है कि x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, तो मैं ऐसे लिखूंगा ना, u के DC कर रहे हैं किसके साथ, तो x के साथ, नो डाउट। चलिए अब यहाँ पे u इंटू v का फार्मूला लगाना है। तो क्या होता है, कहता बउआ कि सबसे पहले पहला बेटा का DC करो, दूसरा को छोड़ दो। तो पहले हम आराम से शादी करे से पहले मौरी पहना रहे हैं, हो सके कोई समस्या हो जाए। तो पहला का DC करो, दूसरा को छोड़ दो। मैंने भी पहला का DC किया, दूसरा को छोड़ दिया। सेकेंड टाइम में कह रहा है दूसरा का DC करो, तो दूसरा मेरे पास ये ना है, VA है ना, VA है ना, तो दूसरा का DC करो। क्लियर है जी। और पहला को क्या करने बोल रहा है, छोड़ देना। यहाँ तक तो नो डाउट है बाबू। चलिए जी बच्चों, बहुत सुंदर बात है। हम लोग आगे काम करते हैं, du/dx। अच्छा, मुझे cos x का DC बताने का जरूरत नहीं है, यहाँ इतना स्पेस भी नहीं कि मैं लिख दूं। cos x का DC होता है -sin x। क्लियर है ना। इसको DC नहीं करना है, सेम एज इट लिखाएगा। क्यों, क्योंकि जिसके ऊपर डैश है उसी को DC करना। चलिए इसको DC करना। यहाँ थोड़ा सा बच्चा फ्रस्ट्रेट हो जाता है कभी कभी कि हो सके गलती हो जाए। तो बउआ पहले log आ रहा है, तो log का DC क्या होता है, 1/x। तो log का DC 1/। अच्छा, एंगल में x था तो x आता था, मेरे पास है एंगल में log के बाद ये पूरा एंगल में है तो है sin x। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, sin x। फिर log का तो DC कर लिया, नेक्स्ट है sin का DC। तो sin का DC क्या हो गया, cos x इंटू क्या हो गया, cos x। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा मेरे भाई, उम्मीद करते हैं। चलिए तो du/dx बराबर क्या होगा, ये वाला u है तो ये इधर को गुना हो जाएगा। चलिए गुना हो गया जी। अब यहाँ से जो प्लस में होता है ना, मेरे पास आइडिया है कि जो प्लस में रहता है उसको हम आगे लिखते हैं। तो cos/sin 10वां में फार्मूला पढ़ा होगा cot x। लिख दे बउआ, लिख ही देते हैं भाई, हालांकि जरूरत नहीं है। cos x/sin क्या हो जाएगा, cot x। ठीक है ना। तो ये cos/sin cot x हो गया और ये cos तो बच गया था। माइनस में क्या हो जाएगा बउआ, माइनस में sin x इंटू log sin x। यहाँ तक तो कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा, खूबसूरत दिखने के लिए मैं u का यहाँ पे वैल्यू रख दूंगा। चलिए बच्चों, तो u का क्या वैल्यू है जी, देखो u बराबर क्या माने थे, देखो लेट मैंने u बराबर क्या माना है, इस पार्ट को u माना। देखो
इस पूरी पार्ट को मैं क्या माना हूं, u, तो साइन के पावर cos x, तो साइन x के पावर cos x, ये तो u का वैल्यू रखा गया। जो बचा हुआ है उसको एज इट इज लिख दो, बस जैसे लिखा था वैसे लिख दो, साइन x इंटू लॉग साइन x। चलिए यहाँ तक तो ठीक ठाक है जी। अच्छा समझना, कहीं ना कहीं तुमको पता है आंसर के रूप में क्या कर देगा, du बटा dx हो जाएगा साइन x के पावर cos x। अच्छा यहाँ हो जाएगा cot x इंटू cos x। यहाँ थोड़ा सा बुद्धि लगा देगा, जैसे तुम बउआ फार्मूला भी पढ़ा था, यहाँ थोड़ा सा केयर करना गौर से, कि जैसे लॉग a के पावर m रहता था तो हो जाता था m log a, मतलब जो पावर में रहता था बगल में आ जाता था। अच्छा तो ऐसा तो मैं कर ही सकता हूं ना कि जो बगल में रहेगा उसको तो हम पावर में भेज ही सकते हैं ना। अगर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं तो इसको भी ऐसा लिख सकता हूं, क्लियर है ना। तो यहाँ यही हो जाएगा कि जो बगल में है ना, तो थोड़ा सा आपके साथ अगर शरारती करेगा ना आंसर वाला, तो ये कर देगा कि जो बगल में है ना वो माथा पर लिख देगा। ऐसा कर सकता है, अब करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लॉग के आगे जो है उसको मैंने कहाँ कर दिया, माथा पे कर दिया। क्लियर है जी। चलिए तो मैंने यू वाला पार्ट को तो हल कर लिया। देखो मैंने क्या किया कि मैंने इसको माना था तो इसको यू का तो हल कर दिया, अब भी वाले को मैं हल करता हूं, ठीक ना। सॉल्यूशन करता हूं तो लिखते हैं अगेन भी बराबर मैंने क्या माना है, मान लो कि 2 क्वेश्चन था उसको हम एक क्वेश्चन में बना रहे हैं, ठीक ना। तो भी बराबर है cos x के पावर sin x, cos x के पावर sin x। बस अलग अलग क्वेश्चन को एक साथ जोड़ के लिख देना है और कोई बड़ा बात नहीं करना था। पिछला 17 वाला पार्ट में मैं यही बताया था, बट वहां सिर्फ एक पार्ट ऐसा रहता था, यहाँ 2 पार्ट को बोला कि जोड़ के लिखो क्या होगा। तो एक पार्ट मैंने यू निकाल दिया, भी मैं निकाल रहा हूं। तो देखो फंक्शन ओवर फंक्शन है बाबू, तो क्या करना है, टेकिंग लॉग बोथ साइड। अच्छा क्वेश्चन है बाबू, 5 मार्क्स का आता है, हम लोग के समय में 8 मार्क का आता था। सीबीएसई में ज्यादा कर क्वेश्चन पूछते हैं, स्टेट बोर्ड में पूछते हैं बट कम पूछते हैं, थोड़ा सा हो जाता है। चलिए तो मैंने लॉग ले लिया, तो क्या हो जाएगा, लॉग भी बट्टा बराबर लॉग cos x के पावर sin x। क्लियर है ना बाबू। यहां से बना लोगे, लेकिन मैं थोड़ा सा हिंट कर देता हूं। यहां देखो वही फार्मूला आ गया, log a के पावर m बराबर m log a। क्लियर है ना। तो यहां भी यही हाल हो जाएगा, log भी बराबर जो पावर में है वो कहां चला आएगा, आगे चला आएगा और हो जाएगा log cos x। क्लियर है जी। चलिए भाई क्लियर है। अब देखो हो जाएगा, यहां से करेंगे डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो मेरे भाई क्या कर लोगे, तो log का डीसी हो जाएगा 1/b। बउआ जी हम बताए हैं कि log x का डीसी 1/x होता है, तो यहाँ x था तो x आया, बट मेरे पास भी है तो 1/v आएगा। फिर v का डीसी क्या हो जाएगा, तो हम v का डीसी नहीं बताए हैं, तो कहना सर v का डीसी कर रहे हैं, डीसी माने d, तो कहेंगे किसके साथ बउआ, तो x के साथ है, तो नीचे लिखे x। क्लियर है को। अब यहाँ मेरे भाई देखो ये u का काम करेगा और ये v का काम करेगा, यानी प्रोडक्ट रूल लगेगा, दोनों गुना में है। जब दोनों गुना में है तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है मेरे प्यारे भाई कि u इंटू v, प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, पहले का डीसी करो दूसरा को छोड़ दो, दूसरा का डीसी करो पहला को छोड़ दो। तो वैसा ही तुम कुछ दिमाग लगा लो ना। देखो यहाँ पे डीसी नहीं कर रहे हैं डायरेक्ट अभी थोड़ा सा हम एक्सटेंड कर देते हैं आसान तरीके से, ताकि बच्चों को तकलीफ ना हो। पहले का डीसी किए, दूसरे का छोड़ दिए, फिर दूसरे का डीसी करना है,
और पहला को क्या करना है, छोड़ देना है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। 1/v और dv/dx क्लियर है ना। साइन एक्स का dc हो जाएगा cos x, नहीं लिखते हैं जी। साइन एक्स का dc तुमको याद हो गया होगा, 17 पार्ट तक आ गए हो, 17 पार्ट तक पढ़ते हुए। तो साइन एक्स का dc cos x और ये प्लस, बउआ जी यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको डीसी करना है ना, ऐसे कीजिए, इसको डीसी करना है ना। तो पहले आता है लॉग, तो लॉग का डीसी होता है 1/x। तो यहाँ x था तो x आया, बट यहाँ मेरे पास है cos x, तो आएगा cos x। क्लियर है ना। फिर आ रहा है लॉग के बाद आता है cos x, तो cos x के डीसी होता है माइनस साइन x इंटू साइन x। क्लियर है ना बउआ। इसका डीसी हो गया, इसको एज इट छोड़ देना है। चलिए थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कीजिए बाबू। 1/v dv/dx, बउआ पहले प्लस वाला लिखाता है। चलिए जी यहाँ तक ठीक हो जाएगा। cos x, अच्छा थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। एग्जाम वाला आपको दिमाग ज्यादा चाटेगा ना, तो देखना ये वाला देखो गुना में है ना, तो ये ऊपर चला जाएगा। कैसे, अभी जो हम नहीं बताए हैं कि लॉग वाला पावर वाला ये वाला प्रोसेस बताए ना, कि जो आगे रहेगा वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाता है। यहाँ जो अभी सेट किए थे। चलिए तो बउआ ये बगल में है ना, तो आगे चलाएगा। ए भाई लिखा ही देते हैं, नहीं तो कहेगा कि हाँ सर आप कोती मार दिए। तो ये पावर बगलवा में आ जाता है, एम लॉग ए। अच्छा, तो जब पावर बगल में आ सकता है तब पावर वाला माथा पर कहाँ, बगल वाला माथा पर कहाँ नहीं जा सकता। मैं क्या बोल रहा हूँ कि लॉग ए के पावर एम बराबर एम लॉग ए होता है। तो जब ये वाला ई होता है तो ई वाला बराबर भी ई वाला होगा, ठीक ना। तो जो पावर में है वो कहाँ, जो बगल में है वो कहाँ चल जाएगा, लॉग के माथा पर, यानी लॉग cos x। और जो बगल में है ना वो कहाँ कर सकते हैं, माथा पे। एग्जाम में ऐसे कर सकते हो, अगर नहीं किया तो कोई बात नहीं करना है। साइन बटा cos होता है tan x इंटू साइन x। ध्यान से डीसी करना है एकदम अच्छे से। यहाँ से dv/dx बराबर हो जाएगा, ये गुना में है भी तो ये सॉरी भागा में है तो ये कहाँ हो जाएगा, तिरछा गुना हो जाएगा। तो ये आ जाएगा log cos x के पावर cos x, log x के पावर cos x के पावर cos x माइनस में tan x इंटू साइन x। अच्छा, खूबसूरती बढ़ाने के लिए आप चाहिएगा तो यहाँ पे v का वैल्यू रख दीजिएगा, चाहिएगा क्या रखना ही होगा, रख दीजिए। तो v के बराबर क्या माने थे हम लोग, देखो v बराबर क्या माने हैं, ऊपर सबसे चले जाओ जी। हाँ कहाँ गया जी, हाँ v बराबर है cos x के पावर साइन x। तो लिख दीजिए cos x के पावर साइन x, v बराबर cos x के पावर साइन x। और चलिए ये हो गया log cos x के पावर cos x। थोड़ा सा सॉल्यूशन बड़ा था बट कोई बात नहीं, हम लोग कर लेंगे ना। करेजा तो हम लोग के पास आई है ना, कबूतर वाला करेजा लेके थोड़ी ना पैदा लिए हैं, हम लोग शेर वाला कलेजा लेके पैदा हुए, ठीक ना। आपसे पूछा था dy/dx, ठीक है। तो देखिए यहाँ जो डीसी के फर्स्ट में कहाँ गया, हाँ dy/dx। तो आपने du/dx का वैल्यू निकाल लिया, देखो कहाँ पे, देखो यहाँ पे du/dx का वैल्यू निकला हुआ, और चाहिए आपको dv/dx। तो देखो लास्ट में हम लोग dv/dx का भी वैल्यू निकाले, देख लो निकाले है ना। तो बस दोनों को जोड़ के लिख देना, हो सके तो समीकरण 1 समीकरण 2 मान सकते हो, और नहीं मान है तो नहीं मानना, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 1 मान लो, इक्वेशन 1, और इसको इक्वेशन 2 मान लो। चलिए लेट ही कर लिया हूँ तो मैं मान ही लेता हूँ। और यहाँ पे आप कह दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 को जोड़ने पर, जोड़ देते हैं भाई। तो dy/dx जोड़ने पर क्या, नहीं भी ऐड करोगे ना तो रहने दो, फ्रॉम 1 एंड 2 से। तो dy/dx और चुपचाप वैल्यू रख दीजिए ना बउआ।
तो डी यू बटा डी भी कहाँ गया जी, डी यू बटा डी भी, तो डी यू बटा डी भी का क्या वैल्यू है, देखो देखो, हाँ ये वाला वैल्यू है। तो कॉपी पेस्ट करे की तो जरूरत है नहीं कि हम लिख देते हैं, लेकिन बस यहाँ हम लिख देते हैं क्या क्या आंसर होगा जो। देखो बउआ, मैं डी यू बटा डी भी सबका वैल्यू रख दिया हूँ। यहाँ तक जो पार्ट था, यहाँ तक तुम्हारा, यहाँ तक वो डी यू बटा डी एक्स है, और यहाँ से जो स्टार्ट हुआ है देख लो डी भी बटा डी एक्स है। यहाँ देखो कॉस से एक्स के पावर साइन एक्स, और ये वाला। तो यही आपका फाइनल आंसर हो गया। बस दोनों पार्ट को हम जोड़ दिए थे, ये फाइनल आंसर हो गया था। चलिए मैं पार्ट 2 देखता हूँ, ठीक है ना, मजे से क्वेश्चन नंबर 2 देखता हूँ। क्लियर कट समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत तो था नहीं बाबू। मैंने क्या करना था, यहाँ पे गौर से फिर से समझा देता हूँ, पूरी नहीं समझाऊंगा, बस थोड़ा सा एंड कर देता हूँ। डी यू का वैल्यू चाहिए था और डी भी का, डी यू का वैल्यू निकाल लिए थे तो वहां रख दिए, प्लस था प्लस, और डी भी बटा डी एक्स था तो दोनों को बस ऐड कर दिए, ठीक है ना। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। बस ध्यान रहे यहाँ पे कि फंक्शन ओवर फंक्शन तो है, लेकिन मैं डायरेक्ट यहाँ पे लॉग नहीं ले सकता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 पार्ट है। अगर अकेले रहता, अकेले x के पावर x रहता तो मैं यहाँ पे लॉग लेता, मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ। लेकिन जिस दिन मेरा साथ कोई जुट जाए या कोई घट जाए तो इसको डायरेक्ट लॉग नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से सपोज अगर हम डायरेक्ट लॉग ले लेते हैं तो देखो होगा क्या, लॉग ले लिया तुम, चलो तर्क वितर्क नहीं करेगा तब मजे नहीं आएगा। मास्टर साहब हैं, टीचर हैं, तर्क वितर्क करो, नॉलेज आएगा। चलो तो ये तुम तर्क करेगा कि सर लॉग ले लिए, तब वो क्या मैंने जिंदगी में कभी ऐसा फार्मूला बताया है लॉग m माइनस 1, अंदर में माइनस वाला का कोई फार्मूला बताया नहीं बताया है। मैंने सिर्फ प्रोडक्ट का बताया है, डिवीजन का बताया, मतलब 2 का बताया, गुणा और भाग का। तो डायरेक्ट इसी वजह से हम डीसी नहीं कर सकते हम। तो मेरे हीरो इसको बनाने के लिए कैसे बताए थे कि एक पार्ट को यू मान लेना है, एक पार्ट को भी मान लेना है। चलिए तो सॉल्यूशन की मैं बात कर लेता हूं। तो मेरे पास जब यू भी लेट कर लेंगे तो मेरे पास बन क्या जाएगा, बाई बराबर यू माइनस भी। चलिए इसको हम डीसी करते हैं किसके साथ, एक्स के साथ में। तो मैं कहूंगा डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मेरे बच्चों मैं क्या बाई का तो डीसी बताया हूं, और तो बाई का तो डीसी हो गया डी वाई बटा डी एक्स। क्या मैंने आपको यू का डीसी बताया है? तो नहीं बताए हैं तो ऐसे कहना ना हीरो कि सर यू के डीसी कर रहे हैं, तो कहेंगे किसके साथ है, तो एक्स के साथ, तो लिखो ना डी एक्स। क्लियर हो गया। माइनस भी का डीसी नहीं है तो डीसी कर रहे हैं भी का किसके साथ है में, तो डीसी के एक्स के साथ है में। क्लियर है ना। तो अब होगा समस्या ये कि चलिए इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो होगा ये कि यहाँ से हम डी यू बटा डी एक्स का वैल्यू आराम से निकाल के यहाँ डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। चलिए तो हमको डी यू बटा डी एक्स चाहिए ना, तो मैं क्या करता हूँ ना, काम बताता हूँ आपको कि u बराबर आप लेट किए हैं x के पावर x, ऐसा आपने माना है। चलिए अब यहां से आपका बपौती याद होगा कि करना क्या है कि फंक्शन के ऊपर फंक्शन है। तो हम बताए थे कि जब फंक्शन के ऊपर फंक्शन रहे, पार्ट 16 में हुआ, फंक्शन के ऊपर फंक्शन रहे तो आपको लॉग बुलाना है। क्या बुलाना? लॉग को। टेकिंग लॉग बोथ साइड। क्लियर है ना, बोथ साइड। तो होगा क्या हीरो, लॉग यू बराबर लॉग एक्स टू द पावर एक्स। और मेरे भाई मैंने एक फॉर्मूला भी बताया है कि लॉग ए के पावर एम रहेगा तो हो जाएगा लॉग एम ए। चलो तो ध्यान रहे, हल कीजिए कि हो जाएगा लॉग यू बराबर, पावर में है, पावर आगे चलाएगा, लॉग एक्स। ठीक है ना। तो बच्चों क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन कीजिए। अच्छा मैं यहां से कर देता हूं, डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। चलिए
तो log u है, तो मैं DC जानता हूं log x का 1/x, तो यहाँ हो जाएगा 1/x था तो x आया, यहाँ पे u है तो u, फिर log का तो कर दिया, u का DC करना था du/dx। अब यहाँ देखो दो आदमी प्रोडक्ट में है, तो प्रोडक्ट वाले को DC कैसे करते हैं बच्चों, तो मैं बताया हूँ ना, और तुमको भी पता होगा कि सर u इंटू भी का DC होता है u का DC इंटू भी प्लस v का DC इंटू u। क्लियर है ना। तो मैं यहाँ पे सेम लॉजिक वही लगाऊंगा कि पहले का DC करो, दूसरे को छोड़ दो, प्लस दूसरा का DC करना है और पहला को छोड़ देना। जैसे मैं इस फार्मूला पे यहाँ पे किया हूँ, पहले का DC करो, दूसरा को छोड़ दो, दूसरा का DC करो, पहला को छोड़ दो। मेरे भाई बस थोड़ा सा काम आगे बढ़ाओ ना, गाड़ी बढ़ाओ ना। 1/u इंटू du/dx, यहाँ DC कीजिएगा तो x का DC 1 और log x प्लस इसका DC 1/x और x कट गया, तो आपके पास फाइनल आंसर क्या बचेगा बउआ, तो du/dx, ये इधर को आएगा, पता है ना, तो ये बचेगा log x प्लस 1। अच्छा लगने के वजह से u का आप वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं। u का क्या वैल्यू हो जाएगा जी, क्या वैल्यू होगा, u बराबर देखो क्या दे रखा था, u बराबर x⁻x। क्लियर है ना, तो यहाँ पे रख दीजिए x⁻x और ये हो गया log x प्लस में 1। चलिए du/dx का वैल्यू तो आपको पता चल गया है। अब आपको नहीं, देखो du/dx का वैल्यू निकाल लिए, अब हमको dv/dx निकालना है। कहे का मतलब हम एक बार u वाले पार्ट को हल कर दिए हैं, अब हम v वाले पार्ट को हल करेंगे। तो चलेंगे, v बराबर लिखा है 2 के पावर sin x, तो मैं यहाँ कर लेता हूँ अगेन, ठीक है ना। v बराबर लिखा हुआ 2 के पावर sin x, बस यही है। चलो यहाँ से दो रास्ते हैं, तुमको पता है कि यहाँ से तुम डायरेक्ट एक फार्मूला लगा सकते हो, a के पावर x बराबर, फार्मूला होता है a के पावर x इंटू log। यहाँ पे डायरेक्ट ये फार्मूला का भी इस्तेमाल कर सकते हो, और नहीं तब बउआ दोनों तरफ log लेके भी इस्तेमाल कर सकते हो, बिल्कुल आसान होगा। लेकिन मैं यहाँ पे फार्मूला लगाऊंगा, क्यों, क्योंकि वीडियो लॉन्ग नहीं हो, लेकिन तुम लोग क्या करना ना, log लेके ही बना लेना। मैं यहाँ फार्मूला से बना देता हूँ, तो मैं लिख देता हूँ ना डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है ना। तो v का DC हो जाएगा dv/, सॉरी हाँ कोई दिक्कत नहीं है भाई, मैं तो log लिया नहीं है, तो v का DC हो जाएगा dv/dx। a के पावर x का DC होता है a के पावर x इंटू log, देखो a के पावर x तो जैसे था वैसे लिख दिए, इंटू log a, मतलब ये जड़िया वाला यहाँ पे लिखाएगा, तो मेरे पास है 2, तो हो गया 2, ठीक है ना। तो चलो मैं इसको समीकरण 3 मान लेता हूँ, और इसको मैं समीकरण 2 मानना था, नए माने होंगे तो मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। क्लियर है ना। तो मैं आगे की कहानी में कह दूंगा यहाँ पे कि पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 and 3 इन इक्वेशन 1। ज़्यादा इंग्लिश कमजोर है तो मेरे कहने का मतलब हुआ कि समीकरण 2 और 3 का वैल्यू एक में रखने पर, तो एक ये रहा, तो एक बार हम dv/dx का वैल्यू रखेंगे और dv-dx का। तो मैं आगे लिख देता हूँ, देखना थोड़ा सा एक जगह छूटा है, थोड़ा सा बउआ ध्यान दो। यहाँ पे a के पावर x इंटू log 2, अब बउआ जी पावरवा के DC की है, पावर का DC क्या हो जाएगा, cos x। नहीं समझ में आया, a के पावर x है ना, तो इसका DC a के पावर x इंटू log a, तो log a कहने का मतलब जो कांस्टेंट रहता है a इंटू
पावरवा का डीसी करेगा ना, पावर का डीसी साइन है तो साइन का डीसी कॉस। यहाँ भी पावर का डीसी क्या होगा, एक्स का डीसी 1, लेकिन यहाँ 1 से गुना हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ा, तो मेरे पास है पावर, तो पावर का डीसी करेंगे। यही माइनर मिस्टेक कभी कभी होता है, तो तुम लोग आराम से देखना। और यहाँ पे मैं दोनों का वैल्यू रख दिया हूँ डी भी बटा डी एक्स और डी भी माइनस डी एक्स। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, देख लेना। यहाँ पे मैं डी यू बटा डी एक्स का वैल्यू रखे हैं, यहाँ पे डी भी माइनस डी एक्स का, चुपचाप नीचे वैल्यू रख देना, बस यही आपका फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर। मिला के देख लेना, यहाँ तक ही आंसर यही सेम टू सेम है, मतलब कॉपी पे तुम देख लेना। चलिए तो ठीक है ना, प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन डाल देंगे, वो देख लेना। अभी क्वेश्चन और कराना है, वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम इसका सेकंड पार्ट में कर देते हैं, ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर बच्चों देखने के लिए, लव यू ब्रो, देखते रहो, मिलते रहो।